हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिवेंचर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ द वॉल्यूम सेकंड। तो बेटा जी, इसकी जो वेटेज है इस चैप्टर की नियर अबाउट 8 मार्क्स की है, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो बेटा जी, सबसे पहले मैं आपको इसका आज इस वीडियो में आपको थ्योरेटिकल इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये डिवेंचर होता क्या है। जितनी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है बोर्ड में, इट मींस टर्म 2 में, हम उनको सबको कवर अप करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिवेंचर। तो बेटा मीनिंग ऑफ डिवेंचर, ये पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिवेंचर। बेटा ये जो डिवेंचर वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग लैटिन में डेबर था। डेबर बोले तो बोरो। बोरो मींस आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा ही है बोरो 11th क्लास में, कर्ज के रूप में लिया गया पैसा, कर्ज। ठीक है। डिवेंचर इज अ लैटिन वर्ड विच इज डेबर। इसको डिवेंचर को लैटिन में डेबर कहा जाता है। डेबर बोले तो बोरो, डेबर बोले तो बोरो। बोरो मींस टेकिंग लोन इन एनी काइंड। तो डिवेंचर का जो मीनिंग है, और डिवेंचर आपको ये तो पता लगे कि एक बोरोड फंड है, क्लियर है। इट मींस वो पैसा जो कंपनी ने कर्ज के रूप में लिया है, चाहे कंपनी फ्यूचर में डूबे या फिर अच्छा प्रॉफिट कमाए, एट एनी मतलब कोई भी सिचुएशन हो कंपनी की, लेकिन कंपनी ने अगर कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं डिवेंचर क्या है। डिवेंचर इज अ एक्नॉलेज डेट अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। डिवेंचर इज अ एक्नॉलेज डेट। बेटा मैंने एक वर्ड यूज किया यहां पर, एक्नॉलेज डेट। अब ये एक्नॉलेज डेट क्या होता है, बात करते हैं ये एक्नॉलेज डेट क्या है। एक्नॉलेज डेट अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। एक्नॉलेज डेट का मतलब होता है कि कंपनी पहले से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाती है अपने डिवेंचर्स होल्डर के साथ। डिवेंचर होल्डर्स आर दोज पर्सन टू हुम डिवेंचर्स आर इशूड बाय द कंपनी। कंपनी जिनको डिवेंचर्स इशू करती है, जिन जनता को डिवेंचर इशू करती है, जिनके पास डिवेंचर होते हैं, उन्हें डिवेंचर होल्डर कहा जाता है। तो डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी विल रीपे द अमाउंट। इट मींस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कंपनी कर्ज का पैसा जो लिया था वो चुका देगी, और उस पीरियड तक जब तक कंपनी पैसा नहीं चुका देती, कंपनी डिवेंचर होल्डर को क्या देगी, इंटरेस्ट। क्लियर है। तो इसी वजह से आपने बेटा देखा होगा जो भी डिवेंचर्स होते हैं उनके आगे एक प्रीफिक्स होता है। सभी डिवेंचर्स के आगे एक प्रीफिक्स होगा जो कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जितने भी डिवेंचर्स होते हैं उनके आगे एक रेट लिखा रहता है। 12% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 6% डिवेंचर। जो ये परसेंटेज में प्रीफिक्स यूज किया जाता है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो एक प्रीफिक्स होता है, जो प्रीफिक्स होता है बेटा वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा कि किसी भी डिवेंचर्स का नाम सिंपली नहीं लिखा जाता, आगे एक परसेंटेज लिखी होती है। जैसे कि मान चलिए बेटा 12% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, कुछ इस प्रकार लिखा होता। तो बेटा ये परसेंटेज जो है ये क्या है, क्या हम डिवेंचर को सिंपली नहीं लिख सकते, डिवेंचर कॉमन। तो डिवेंचर के आगे जो एक प्रीफिक्स मस्ट है लगा होना, जो कि ये बताता है कि उस पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हमेशा डिवेंचर्स के आगे एक प्रीफिक्स लगा होता है जो कि उसका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है। आपको डिवेंचर का पता लगा, डिवेंचर एक लैटिन वर्ड है, डेबर, विच मीन्स बोरो,
एंड डिवेंचर इज अ एक्नॉलेज डेट अंडर अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। ये एक्नॉलेज डेट है। एक्नॉलेज डेट का मीनिंग मैंने आपको बताया, दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज एन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डिवेंचर होल्डर्स। और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है द कंपनी विल पे रीपे द अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर बैंक से लोन आपने 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद कंपनी चुका देगी जो भी पर्सन ने बोरो किया है मनी। और हमेशा इनके आगे एक प्रीफिक्स होगा, जो प्रीफिक्स होता है वो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बस अब आती है बात इसी से रिलेटेड, इसकी जगह एक वर्ड और सुना होगा आपने, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, बात करते हैं बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। बॉन्ड्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है। जो मेन डिफरेंस है बेटा जी आपको समझना है ध्यान से। बेसिकली जो बॉन्ड्स है वो एक गवर्नमेंट्स के द्वारा इशू किए जाते थे, बट नाउ डेज दीज आर इश्यूड बाय द नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, राइट। बात करते हैं बेटा जी अब इसके अलावा क्या डिफरेंस होता है। जो डिवेंचर्स है इनके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेंशन होता है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया, उनके आगे प्रीफिक्स लगा होता है, वही उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को बताता है, ठीक है। इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पहले से ही क्लियर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी क्लियर्ड, ठीक है। बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स यहां पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता, ठीक है। आपको बॉन्ड्स अगर आपको मैं बॉन्ड्स के बारे में किसी की बात करूं तो आपको जैसे कि मैंने बोला 12% डिवेंचर, इट मींस आप समझ गए कि ये वो डिवेंचर है जिन पे हमें 12% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। बट बॉन्ड्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इट इज क्लियर। और मेनली दीज आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट कंपनीज, मेनली इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। तो मैंने आपको यहां पे क्लियर किया अभी तक डिवेंचर। डिवेंचर क्या है, एक लैटिन वर्ड है डेबर, जिसका मीनिंग बोरो होता है, और एक एक्नॉलेज डेट है, इसके आगे प्रीफिक्स होता है हमेशा। प्रीफिक्स जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और बॉन्ड्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत बच्चों का बहुत ही एक ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये बॉन्ड्स डिवेंचर। बॉन्ड्स सुना बहुत बार है लेकिन आज तक पता ही नहीं लगा बॉन्ड्स क्या होता है। तो बेटा सिंपली एक डिफरेंस है, आप ध्यान रखेंगे। जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता, कोई भी हमें पहले से क्लियर नहीं होता, लेकिन डिवेंचर केस में हमें पहले से क्लियर होता है। इसी वजह से उनके आगे प्रीफिक्स जो लगा था वही उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे पहले से डिस्क्लोज कर देती है कंपनी कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला। बट इन केस ऑफ बॉन्ड्स दिस इज नॉट क्लियर। बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है अपनी डेट दो तरीके से पैसा ले सकती है, आप सब जानते हैं, एक डेट और इक्विटी, राइट। इक्विटी बोले तो इक्विटी शेयर्स, ओनर फंड, ठीक है, मालिकाना पैसा। एक होता है डेट बोले तो कर्ज के रूप में लिया गया पैसा, और कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। जब आप डिवेंचर्स पढ़ रहे हैं तो बेसिकली बेटा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 2-3 मार्क्स में आपसे पूछा जा सके किसी पर्टिकुलर डिवेंचर को पूछ के, भाई इस डिवेंचर को क्लियर कीजिए। फॉर एग्जांपल सिक्योर्ड डिवेंचर को पूछ सकता है आपसे, अनसिक्योर्ड को पूछ सकता है, रजिस्टर्ड को पूछ सकता है, ईटीसी। तो बेसिकली देयर आर मेन 4 कैटेगरीज। बेसिकली देयर आर मेन 4 कैटेगरीज ऑफ डिवेंचर्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो बच्चों देखिए ध्यान से, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, हर चीज को नोट कीजिए। इट मींस आपको प्रॉपर पेन नोटबुक लेके बैठना है, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको श्योरिटी देता हूं, ठीक है, आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी रुकने वाला नहीं है, आपका टर्म 2 बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो बेटा जी बात है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिवेंचर। बेसिकली देयर आर 4 क्लासेस, और कह सकते हैं 4 क्लासेस में हर क्लास में 2-2 टाइप्स हैं। इट मींस लाइक कन्वर्टेबल में कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल के बेस पे रिडीमेबल, राइट। तो देयर आर मेन 4 क्लासेस, और टाइप्स की बात करें तो ये 8 हो जाते हैं अंडर 4 क्लासेस। इट मींस each one class has 2 types of डिवेंचर।
सबसे पहले मैं बात करता हूं रिडीमेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के आधार पे। अब ये आपके मन में क्वेश्चन आया बच्चा कि ये रिडेम्पशन क्या होता है। रिडेम्पशन बोले तो रीपेमेंट ऑफ द डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट टू द डिवेंचर होल्डर्स। जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को उनका पैसा लौटा देती है, चुका देती है। कंपनी ने बोरो किया मनी फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, से 20 ईयर्स, से 30 ईयर्स, से 35 ईयर्स, वट एवर, ठीक है। कंपनी इनको पैसा चुका देती है। अगर डिवेंचर के अंदर ये फीचर्स पाया जाता है कि वो रिडीम हो सकते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, तो उस तरह के डिवेंचर्स को हम कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर डिवेंचर्स रिडीम नहीं होते हैं, इट मींस वो डिवेंचर्स जब तक होंगे जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। इन केस ऑफ वाइंड अप, जब कंपनी बाइंड अप होती है तभी वो डिवेंचर खत्म होते हैं, उससे पहले वो खत्म नहीं होते हैं। इस तरह के डिवेंचर्स को हम कहते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स। तो बच्चों आपको पता लगा कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल, सेकंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम किए जा सकते हैं। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स व्हिच कैन बी रिडीम आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कैन बी रिडीम, कैन बी redeemed after a specific period of time, say after 20 years, after 15 years, after 10 years, but it should be more than 1 year because it is a long term source of finance. It is clear? तो बच्चों की रिडीमेबल डिवेंचर वो होते हैं जो एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद रिडीम हो जाते हैं, जिनकी रीपेमेंट कर दी जाती है कंपनी के द्वारा। फॉर एग्जांपल, जैसे कंपनी ने आज डिवेंचर इशू किए टुडे, जैसे कि आज बेटा, आज जो डेट है पर्टिकुलर मानते हैं 4 मार्च 2022 को कंपनी ने डिवेंचर इशू किए। क्लियर? अब होता क्या है बेटा कि ये डिवेंचर जो थे ये रिडीमेबल थे, तो कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर से पहले ही डिस्क्लोज किया था कि हम आपको जो रीपेमेंट करेंगे आफ्टर 20 ईयर्स करेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स पहले ही कंपनी इसको डिस्क्लोज कर देती, जब भी तो इसे कहा गया है एक्नॉलेज दैट। और कंपनी जब तक अपने डिवेंचर होल्डर को क्या देती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी, जो कि फिक्स रेट होगा एक। तो इट मींस जैसे आपका आफ्टर 20 ईयर्स, इट मींस 2042 में ये डिवेंचर्स क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे। ये हुआ हमारा रिडीमेबल डिवेंचर। सेकंड आते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। इरिडीमेबल डिवेंचर्स वो डिवेंचर्स होते हैं जो कभी भी रिडीम नहीं होते, जिनकी कभी भी रीपेमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कंपनी में डिवेंचर परचेज कर लिए हैं, वो कंपनी मेरे को अपनी मर्जी से कभी पेमेंट नहीं करेगी। मैं किसी सेकंड पर्सन को अपने सोल्ड कर सकता हूं, बट कंपनी की तरफ से कभी पेमेंट नहीं होगी, रीपेमेंट नहीं होगी मेरे लिए। वो डिवेंचर मैं जब तक होल्ड कर सकता हूं जब तक कंपनी एग्जिस्ट करेगी, कंपनी की तरफ से कभी रीपेमेंट नहीं होगी, ये कभी रिडीम ही नहीं होंगे। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर विच आर नेवर रिडीम। ये तब रिडीम होते हैं जब कंपनी क्या होती है, बाइंड अप होती है। आर नॉट रिडीम, आर नॉट रिडीम
आफ्टर a specific period of time। क्लियर? ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम नहीं होते हैं। ओनली रिडीम in case of wind up of company। वाइंड अप बोल सकते हैं, डिसॉल्व बोल सकते हैं, कंपनी बंद हो जाना। जब कंपनी बंद होगी तभी ये डिवेंचर रिडीम किए जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया रिडेम्पशन के बेस पे। नाउ बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, सेकंड क्लास की बात करता हूं मैं, जो हमारी डिवेंचर की सेकंड क्लास है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, इट मींस क्लासेस जो है मेरी सेकंड क्लास में मैं ये बताता हूं कि सेकंड क्लास का बोलने मतलब कौन क्लास, 4 क्लासेस है, हर क्लास में 2 टाइप के डिवेंचर हैं। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, on the basis of convertibility। कन्वर्टेबिलिटी के आधार पे बेटा 2 तरह के डिवेंचर्स होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। इजी है। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। बेटा जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं। अगर हमारे डिवेंचर्स किसी नई सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं तो वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, अगर वो नहीं हो सकते हैं तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है। अब ये समझ में नहीं आया कि कन्वर्ट होना मतलब कैसे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के मैंने 12% डिवेंचर्स, ये नाम होता है डिवेंचर का, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 12% मतलब 12% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर्स, जो कि 100 रुपए का था, वो खरीदे। अगर ये डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं 100 वाले 10 में, या फिर 100 वाले 1000 में, या फिर रेट चेंज हो सकता है, 10 की जगह 6% वाले ले लेता हूं मैं, या फिर 6 की जगह 20% वाले डिवेंचर ले लेता हूं मैं। इतना ज्यादा नहीं होता, 14 मैक्सिमम होता है अधिकतर। ठीक है, और डिवेंचर की जगह मैं शेयर ले सकता हूं, इक्विटी शेयर्स, या फिर मैं इन डिवेंचर की जगह प्रेफरेंस शेयर ले सकता हूं। इट मींस मैं किसी दूसरी सिक्योरिटी में अगर बदल सकता हूं, अगर मैं अपने शेयर्स को, अपने डिवेंचर्स को दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये मेरे कन्वर्टेबल डिवेंचर होंगे, विच कैन बी कन्वर्ट इनटू न्यू क्लास ऑफ, न्यू कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटी। इट मींस जो डिवेंचर है हमारे, पर्टिकुलर डिवेंचर्स जो भी हैं, वो हमारे न्यू क्लास ऑफ डिवेंचर में बदल जाए, मतलब रेट बदल सकता है या अमाउंट बदल सकता है, या फिर हमारे डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, इक्विटी शेयर्स, या फिर हमारे डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाए, ईटीसी। जब हमारे डिवेंचर्स अपने कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं न्यू क्लास, न्यू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में, उसे कहते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Convertible debentures are those debentures which can be converted into new types of security, like shares, debentures, new class of debentures, preference share, etc. Second, non-convertible debenture.
जिन डिवेंचर्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं न्यू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में, उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर्स which cannot be convert into new type of security, which cannot be convert into new types of security। सेकेंड बात करते हैं बेटा, हम रिडेम्पशन के बेस पे कर चुके हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे कर चुके हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बेस पे। रजिस्टर्ड बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड। लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। थर्ड क्लास जो होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसे लिस्ट भी कहते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड को बेटा एक डिवेंचर, इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं लिस्टेड। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर दो डिवेंचर विच आर लिस्टेड, विच आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। जो लिस्टेड है, जिनका रिकॉर्ड है कंपनी के पास, उनको रजिस्टर्ड डिवेंचर कहा जाता है। जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो लिस्टेड नहीं है कंपनी के रिकॉर्ड में, उन्हें हम नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्लास। फोर्थ क्लास में बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेस पे अगर देखें बेटा, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स डिवेंचर्स, सिक्योर डिवेंचर्स एंड अनसिक्योर डिवेंचर्स। सिक्योर डिवेंचर्स, सेकंड अनसिक्योर डिवेंचर। Secure debentures are those debentures which are secured by the mortgage of any fixed assets। mortgage बोले तो गिरवी। जब कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है और उसे कुछ ना कोई फिक्स एसेट गिरवी रखना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी पर्पज, उसे सिक्योर डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है। अगर कंपनी को कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत ना पड़े, उसे अनसिक्योर, जो विदाउट एनी सिक्योरिटी होते हैं, कोई कंपनी ने अपनी कोई चीज मॉर्गेज नहीं रखी है, गिरवी नहीं रखी है, उसे कहते हैं अनसिक्योर डिवेंचर। आपने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ डिवेंचर। आपने पढ़ा कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर, अनसिक्योर डिवेंचर, एंड रजिस्ट्रेशन के बेस पे रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर। नाउ बात करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की। इश्यू ऑफ डिवेंचर में देखें तो बेटा, इश्यू ऑफ डिवेंचर में होता क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर बेसिकली हम तीन तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये आपको बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। अगर आपने टर्म फर्स्ट में शेयर किया था, बिल्कुल एज इट इज वही चैप्टर है, बस थोड़े से चेंजेस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे, उनको सीखिए। बहुत स्मूथली आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर बेटा तीन पार्ट में पढ़ना है हमें। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, कंपनी डिवेंचर इश्यू करेगी और बदले में पैसा मिलेगा। कोई दिक्कत है? सेकंड, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी,
बताएंगे क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड थर्ड वन, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ परचेज कंसिडरेशन। इट मीन्स इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, मतलब कैश के जगह कंपनी को कुछ और कोई एसेट्स मिल जाए, क्योंकि कैश एसेट्स भी क्या होते हैं, कैश के इक्विवेलेंट होते हैं। रीजन वी कैन कन्वर्ट इन एसेट्स इनटू कैश, इट मीन्स परचेज कंसिडरेशन टॉपिक इन एनी काइंड बोल सकते हैं इसे। तो बेटा परचेज ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, इट मींस कंपनी डिवेंचर इशू करेगी लोगों को, लोग कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। अब कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, अर्न करेगी, और उसे ये कर्ज का पैसा है, कंपनी कमाती है तो भी देना पड़ेगा जो भी रेट ऑफ रिटर्न है, और जो उनका जो एक प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी चुकाना पड़ेगा। कंपनी ज्यादा कमाती है तो भी देना पड़ेगा उतना ही, ये फिक्स है एकदम, ठीक है। ऐसा नहीं है कंपनी ज्यादा कमाएगी तो डिवेंचर होल्डर को ज्यादा देना पड़ेगा, कम कमाएगी तो कम देना पड़ेगा, ये फिक्स होता है, यहां पर कर्ज का पैसा है ये, ठीक है। अब इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश के अंदर बेसिकली हमें दो पार्ट में पढ़ना है। एक तो होता है बेटा इश्यू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी जो डिवेंचर का पैसा लेगी टुकड़ों में लेगी, पार्ट्स में लेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक डिवेंचर 10 रुपए का है तो 10 रुपए एक ही बार में नहीं लेगी कंपनी उसके 3 या 4 टुकड़े कर देगी, इंस्टॉलमेंट्स बना देगी। उन इंस्टॉलमेंट्स को हम बेसिकली जानते हैं, आपने शेयर चैप्टर में भी करा था, बस थोड़ा सा नाम चेंज करना है। वहां आप बोलते थे शेयर एप्लीकेशन, आज बोलना है डिवेंचर एप्लीकेशन। वहां बोलते थे आप शेयर अलॉटमेंट, यहां बोलना है डिवेंचर अलॉटमेंट। वहां बोलते थे आप शेयर फर्स्ट कॉल, यहां बोलना है यहां पर डिवेंचर फर्स्ट कॉल। वहां पर आप बोलते थे उस चैप्टर के अंदर आप शेयर फाइनल कॉल, यहां बोलना है आपको डिवेंचर फाइनल कॉल। बिल्कुल मिलता जुलता चैप्टर है, बहुत ही इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको ज्यादा ही कुछ चेंजेस हैं, आपको वो चेंजेस आपको मैं नोट कराऊंगा, केयरफुली आप उन्हें नोट कीजिएगा और समझिएगा ध्यान से। इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट और इन पार्ट्स भी बोल सकते हैं बेटा जी। हम वैसे नाम से आपको क्लियर ही हो रहा होगा, इन इंस्टॉलमेंट और इन पार्ट्स एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूं, इन इंस्टॉलमेंट होगा एक, सेकंड होगा आपका लमसम। मतलब कंपनी क्या करेगी, जो डिवेंचर का पैसा है, जितने का भी एक डिवेंचर है, वो पूरा इकट्ठा एक बार में ले लेगी, टुकड़ों में नहीं लेगी, इकट्ठा ले लेंगे, लमसम। जब कंपनी पार्ट्स में लेती है, कंपनी डिवेंचर का पैसा टुकड़ों में लेती है, उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। और जब हम एक साथ लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लमसम। अब इससे रिलेटेड मैं आपको जर्नल एंट्री समझाता हूं, और फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन होगा सेल्फ मेड होगा, अच्छा होगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन पॉसिबल होने, ठीक है। लेकिन इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा जाने से पहले आपको समझना होगा कि हम किस पार्ट में पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट को। इन इंस्टॉलमेंट में हम देखेंगे बेटा 3 कैटेगरीज होंगी क्वेश्चन की। सबसे पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। अब ये पार क्या होता है, जब डिवेंचर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों बराबर हो। इट मींस डिवेंचर की वैल्यू जो है 10 रुपए की है, मार्केट में हम उसे 10 का ही बेच रहे हैं, तो इसे पार बोलते हैं, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, ठीक है। एट प्रीमियम, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, जब डिवेंचर की फेस वैल्यू से ज्यादा मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और फेस वैल्यू कम होगी, उसे कहते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। 10 रुपए का डिवेंचर है, मार्केट में 12 रुपए में इश्यू किया जा रहा है, ये 2 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है कंपनी, इसे बोलते हैं
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, कंपनी का ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। वही कंपनी अपने डिवेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है जिनकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन है, जिनकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल है, जो ब्रांडेड कंपनी है, जो क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी है, जो रिच कंपनी है। क्लियर? सेकंड, आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताना चाहता हूं मैं, एक यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो शेयर और डिवेंचर में आता है। जो शेयर्स हैं वो कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, लेकिन डिवेंचर कैन बी इश्यू एट डिस्काउंट। ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस ऑफ डिवेंचर्स एंड शेयर्स। डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स आर नॉट इश्यूड एट डिस्काउंट। केवल एक एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स ही जो होते थे वो डिस्काउंट पे इश्यू किए जाते थे अपने एम्प्लॉइज को, कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉइज के लिए, राइट। बट नॉर्मली आपसे कोई पूछता है डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट, नेवर, ये कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते हैं, बट डिवेंचर्स कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। तो थर्ड जो मैं लिखने वाला हूं वो इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट ही है। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट क्या होता है? जब कंपनी के डिवेंचर की फेस वैल्यू ज्यादा होती है और मार्केट वैल्यू कम होती है। इट मींस डिवेंचर की वैल्यू है 10, लेकिन मार्केट में उसकी आज कीमत 8 रुपए है। 8 रुपए में कंपनी इश्यू कर रही है, अब 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। अभी 2 रुपए का नुकसान है, इसको ही बोलते हैं डिस्काउंट। अब ये कहीं ना कहीं नुकसान है, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर से डेबिट करेंगे इसे। क्यों? क्योंकि कंपनी का ये क्या है, एक लॉस है। नेक्स्ट बेटा, आज के लिए सफिशिएंट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इन तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चन कराऊंगा। कम से कम 2-2 क्वेश्चंस होंगे इन तीनों कैटेगरीज के। उनको कैसे सॉल्व करना है, पहले आपको एंट्रीज बताई जाएंगी कि इन इंस्टॉलमेंट के केस में कौन कौन सी रिक्वायर्ड, कौन कौन सी नेसेसरी जनरल एंट्रीज होती हैं, और फिर आपको इनसे रिलेटेड, तीनों केसेस रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सो प्लीज विज्ञान इंस्टीट्यूट से कनेक्ट रहिए। विज्ञान इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।